नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप सिविल इंजीनियर है, सिविल साइट सुपरवाइजर है, प्रेशर इंजीनियर है या क्वालिटी इंजीनियर है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि स्टील बार का क्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं। लैब रिपोर्ट के आधार पर, लैब रिपोर्ट आने के बाद से उसका हम क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। फिर क्वालिटी चेक करने के बाद से फिर उसको हम कार्यस्थल पर जो काम होता है उसके लिए कैसे हम रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले सैंपल हम लैब में भेजते हैं। सैंपल लैब में भेजने के बाद से फिर उसके टेस्ट रिपोर्ट को हम देखते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में जो अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो इस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए पहला है यील्ड स्ट्रेंथ और दूसरा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और तीसरा है इलोंगेशन। तो ये हम लैब की रिपोर्ट को देखते हैं। लैब की रिपोर्ट को इस चार्ट से हम मैच करते हैं। अगर इस चार्ट के अनुसार तो उसका रिपोर्ट है, ये वर्क के लिए रिकमेंडेड है। अगर इस चार्ट के हिसाब से इसका रिपोर्ट नहीं है तो उस स्टील को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, जिसके बाद से स्टील पुनः डाउन में आता है, यानी कि उसका डिफ्लेक्शन कम आता है। फिर उसके बाद से उसका स्ट्रेस बढ़ने पर डिफ्लेक्शन बढ़ता है। फिर बढ़ने के बाद से लास्ट में वो फेल हो जाता है, मतलब फेलियर पॉइंट हो जाता है, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, लेकिन उसके बाद से जो मटेरियल्स है, स्टील का बार है, वो फेल हो जाएगा, पुनः ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। और इसके जो यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ जाने के बाद से फिर स्ट्रेंथ, फिर उसका इलोंगेशन कम हो जाता है। तो हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से भी हम देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मटेरियल का है, ये जो टीएमटी बार का जो प्रॉपर्टीज होगा, पहले सीधा स्ट्रेट लाइन जाता है, स्ट्रेट लाइन जाने के बाद इस तरह से कर्व बनता है, फिर ये डाउन जाता है। ये जो पॉइंट होता है ये यील्ड स्ट्रेंथ होता है। दिस पॉइंट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद से फिर ऐसे या ग्राफ फिर ऐसे बढ़ते 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 फिर इस तरह से जाता है। तो ये जो यहाँ जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हुआ ये अल्टीमेट हुआ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद से दिस इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद से ये फेल्योर पॉइंट हो जाता है, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस तरह से यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। और जैसे कि पहला ग्रेड FE 415 है। FE 415 ग्रेड के स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, यानी कि 415 मेगा पास्कल्स होता है। उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ 485 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। 485 मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल दोनों यूनिट बराबर है। और इसका जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन का मतलब हुआ कि स्टील में कितना तन्यता है, कितना डक्टिलिटी है। अगर इलोंगेशन ज्यादा है, इट मीन्स जो स्टील का बार है उसमें डक्टिलिटी ज्यादा है। तो इस केस में FE 415 का जो इलोंगेशन होता है 14.5% होता है। दूसरा जो स्टील का ग्रेड है FE 500 है। FE 500 का यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ 545 545 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और इसका जो इलोंगेशन है 12% होता है। इससे आगे FE 550 यानी कि FE 550 ग्रेड के स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है ये 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 585 मेगा पास्कल्स होता है और उसका इलोंगेशन 10% होता है। उसके आगे जो ग्रेड ऑफ स्टील है FE 600, FE 600 का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है दैट इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 600 मेगा पास्कल एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 660 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 660 मेगा पास्कल एंड इलोंगेशन ऑफ FE 600 ग्रेड स्टील इज इक्वल टू 10%। तो इस चार्ट से आप क्या करेंगे, जो लैब का रिपोर्ट है उसको मैच करेंगे। इस चार्ट के रेंज में अगर आता है तो उस स्टील को हम काम के लिए रिकमेंड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज वो स्टील अगर इस चार्ट के हिसाब से नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। यह देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप देख करके आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा स्टील जो है का क्वालिटी कैसा है। और स्टील के साथ में यदि आप अच्छे ब्रांड का, रेप्यूटेड ब्रांड का, जैसे कि
टाटा टिस्कॉन्स हो गया, जिंदल पैंथर हो गया, JSW हो गया, उसके बाद से सेल हो गया, SR स्टील हो गया, इसके साथ JSW हो गया, इसके साथ MTC सर्टिफिकेट वीक वाइज और लॉट वाइज रहता है। तो वो MTC सर्टिफिकेट के आधार से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्टील का क्वालिटी कैसा है। उस MTC सर्टिफिकेट में परसेंटेज दिया रहता है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, सल्फर का कितना परसेंटेज है, उसके बाद से उसका लैब रिपोर्ट भी दिया रहता है। फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट सैंपल को लैब में भेजते हैं। लैब में भेजने के बाद से लैब रिपोर्ट को हम चार्ट से मिलाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब जब वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।